अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमारे 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। इंशाल्लाह आज आगे हम स्टार्ट करेंगे 2.5 एक्सरसाइज। 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं, हमने उनको ज़रा देख लेना वो क्या हैं, क्योंकि वो सारे फार्मूले ना 2.5 को सोल्व करते हुए यूज़ होंगे। कुछ प्रूफ्स हैं और कुछ फार्मूले हैं। प्रूफ्स तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम बेसिकली सारे फार्मूले देख लेते हैं वो क्या हैं जो यूज़ होंगे 2.5 में। सारे फार्मूले बड़े सिंपल हैं। वो सारे फार्मूले ना हमने बेसिकली किए हुए हैं फर्स्ट ईयर में, बस उन फार्मूलेस को सारों को रिवाइज करना है। और कुछ प्रूफ्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, हमने वो देखने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हमने फार्मूले स्टार्ट करने हैं। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या है। सबसे सिंपल फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फार्मूला है। अब इस तरह इसके साथ ही हमने एक फार्मूला किया हुआ है, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड हमने एक फार्मूला किया हुआ है, वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या कह देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पेयर। इस तरह पेयर्स की फॉर्म में ना हम याद कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया। ये तीन फार्मूले आपने किए हुए हैं, फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, सेकंड ईयर में यूज़ हुए हैं, तो आपने ये तो आपको याद ही है, बस रिवाइज करवाने हैं। अच्छा, इन फार्मूलों में एक बात माइंड में रखनी है। अब जैसे ही आपके पास, हमें ये तो पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमसे कोई टेन स्क्वायर थीटा का पूछ लेना तो हमारे माइंड में नहीं आता फार्मूला। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो प्लस 1 को इक्वल की राइट साइड पे ले जाएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह ना आपने फार्मूले को माइंड में रखना है। अब माइंड में ये आता है कि टेन स्क्वायर थीटा वाली ये तो नहीं है, और भी बड़े फार्मूले होंगे जिनमें टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो आपने क्या किया करना, जैसे ही कोई फार्मूला आए ना माइंड में कि बताओ जी टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, आपने इमीडिएटली माइंड के अंदर जहाँ जहाँ टेन स्क्वायर थीटा के आपने फार्मूले किए हुए हैं ना, वो सारे 4 जगह होंगे, 5 जगह होंगे, 6 जगह होंगे, वो सारे माइंड में ले आने हैं सारे फार्मूले। फिर आपने देखना है कि हमारे क्वेश्चन में या हमारी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है या फिर जो हमारा स्टेप है मैथ का, वहाँ पर 4-5 फार्मूला जो मैंने माइंड में लेके आया हूँ टेन स्क्वायर थीटा के, कौन सा फिट होता है। तो ये अप्रोच होती है कि किसी फार्मूले को हमने यूज़ कहाँ पे करना है देखने के लिए। और ये अप्रोच बनती कैसे है, इस अप्रोच के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना या आपका माइंड बहुत शार्प है वो नहीं चाहिए। इस अप्रोच के लिए, इस तरह देखने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, आपने सारे फार्मूलों को अच्छी तरह क्रैम कर लेना है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, लिखने की प्रैक्टिस, रॉ फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है, जस्ट फार्मूले लिख के फिर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या होगा, आपके सारे फार्मूले फिंगर टिप पे होंगे। और उसके बाद फिर आपको कहीं भी पूछा जाए ना टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताओ, यहाँ पे यूज़ कौन से फार्मूला यूज़ करना है टेन स्क्वायर थीटा का, आपके माइंड में 4, 5, 6 जो फार्मूले होंगे ना जहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा यूज़ हुआ होगा, आप वो 4-5 फार्मूलाज माइंड में लेके आओगे। फिर आप देखोगे यार क्वेश्चन में हमारा ये वाला स्टेप है, इधर टेन स्क्वायर थीटा का कौन से वाला 4-5 फार्मूलाज में से यूज़ हो सकता है, तो आप वहाँ पे वो यूज़ कर लोगे। ये सारी अप्रोच की जो बेस है ना, जो एसेंस है, जिस पे सारी बात खड़ी की हुई है हमने, कि हम इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेंगे कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। उसके लिए ज़रूरी है आपको फार्मूले अच्छी तरह क्रैम हो, और फार्मूले क्रैम होने के लिए ज़रूरी है कि आपको सारे फार्मूले पता हों। तो बस इसलिए मैं हमारा अभी यही पर्पज़ है कि मैं आपको सारे फार्मूले रिवाइज करवाता हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आगे कैरी ऑन करते हैं अब हम। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया हमारे पास। अब सेकंड पेयर में हमारा क्या होगा, हमने फार्मूले कुछ किए हुए हैं रेसिप्रोकल की फॉर्म में, तो वो देख लेते हैं हम। तो वो क्या होंगे हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंड थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोट थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा सेकंड पेयर कंप्लीट हो गया। तो ये रेसिप्रोकल भी आपको याद रहना चाहिए। आगे हम थर्ड क्या देखेंगे, हमने कुछ फार्मूले किए थे फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर्स में, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो वो वाला पेयर देखते हैं अब हम। तो फर्स्ट फार्मूला क्या था हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब ये हमने साइन अल्फा प्लस बीटा में किया है ना। अब नेक्स्ट फार्मूला हम क्या देखेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट फार्मूला करते हैं हम, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास ये सेकंड फार्मूला आ गया। अब ये दोनों साइन के हो गए हैं, अब हम कोस के देखते हैं। अच्छा, ये दो फार्मूले जो हमने किए हैं ना, इसमें आपने क्या चीज देखी है कि जब साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, प्लस आ रहा है, तो आपने सेंटर में ना साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, सेंटर में प्लस आएगा। इस तरह जब साइन अल्फा माइनस बीटा है तो साइन सेंटर में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक हो गया, बाकी फार्मूला एज इट इज सेम है। अब हम थर्ड फार्मूला करते हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब फोर्थ फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, बेसिकली हमारा ये थर्ड पेयर बन गया। अच्छा, हमारे पास ये पेयर आ गया, थर्ड पेयर आ गया। अब इसमें हमने क्या देखना है, इसको फार्मूले अभी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह क्रैम करना पड़ेगा ट्रिक्स के थ्रू। अभी जैसा आप डायरेक्ट नहीं याद करोगे, आपको ट्रिक्स रहनी चाहिए आपके माइंड में जिसकी बेस पर आप इनको याद कर सको। जैसे क्या, अब जैसे चार फार्मूले हैं, तो ये साइन वाले फार्मूले हैं ना, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, आपने एक बात माइंड में हमेशा याद रखनी है, जो साइन वाले फार्मूले होंगे ना, जब उनको एक्सपेंड करेंगे तो उनके सेंटर में जो साइन आएंगे ना, एग्जैक्ट वही आएंगे जो फार्मूले के साइन होंगे। जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, साइन कौन सा आया सेंटर में, प्लस का, तो राइट साइड पे सेंटर में साइन कौन सा आया है, प्लस का। साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा है ना, सेंटर में क्या आया, प्लस। और हमारा जो फार्मूला था साइन अल्फा प्लस बीटा, उधर भी क्या था, साइन प्लस का। तो ये जो साइन आया ना प्लस प्लस का, आपने ये माइंड में रखना है। इसी तरह अगर आप साइन अल्फा माइनस बीटा देखो तो साइन कौन सा आया सेंटर में, माइनस का। तो आपने एक बात तो ये माइंड में रखनी है, जब कभी इस तरह अल्फा प्लस बीटा के साइन के फार्मूले आएंगे ना, तो जो साइन सेंटर में है वही साइन फार्मूले का सेम साइन होगा। तो ये पहली ट्रिक है जो आपने माइंड में हमेशा याद रखनी है। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, जब कभी साइन के फार्मूले आ जाएं अल्फा प्लस बीटा वाले या अल्फा माइनस बीटा के, तो साइन सेंटर में वही आएगा फार्मूला एक्सपेंड करते हुए जो फार्मूले में साइन था। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसी तरह कोस अल्फा के कोस वाले फार्मूलों में साइन पर फोकस करें, तो साइन के ऑपोजिट होगा कोस में। साइन में तो जो साइन सेम होते थे दोनों साइडों पे, लेकिन कोस में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कोस अल्फा प्लस बीटा है, तो फार्मूला क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो साइन क्या आया, माइनस का। तो लेकिन पीछे फार्मूले में साइन क्या था, अल्फा प्लस बीटा। तो ये माइंड में याद रखना है कि जब प्लस हो कोस वाले फार्मूलाज में, तो साइन आगे जाके नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव है कोस अल्फा माइनस बीटा है जैसे, तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। तो हमें अभी तक इन चार फार्मूलों में से मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट बताया जो आपने हमेशा याद रखना है कि साइन के फार्मूलों में साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। लेकिन कोस के फार्मूलों में साइन वेरी कर देगा, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो ये जो अभी मैंने 1 मिनट एक्सप्लेन किया सारा सिर्फ इस पॉइंट के लिए कि साइन के फार्मूलों में साइन सेम, कोस के फार्मूलों में साइन वेरी कर देगा। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, इसको कभी भी नहीं भूलना। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट जो आपने हमेशा याद रखना है, उसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, वो चारों फार्मूलों में सेम है। वो चीज क्या है, अब चारों फार्मूलों की राइट साइड पे देखो जो फार्मूले एक्सप्लेन किए हैं मैंने। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का, मैंने लिखा है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूले में क्या चीज पता लग रही है आपको, ये जो अल्फा बीटा है ना, इनका जो पैटर्न है ये सेम रहेगा। मतलब क्या, पहले मैंने साइन अल्फा लिखा है, मतलब पहले साइन अल्फा लिखा, फिर कोस बीटा लिखा है, फिर मैंने बीटा लिखा, फिर मैंने कोस अल्फा लिखा थर्ड नंबर पे, फिर अल्फा आया, फिर साइन बीटा लिखा, फिर क्या आया, बीटा आया। इसका मतलब क्या है कि पहले अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब सेकंड फार्मूले पे आओ साइन अल्फा माइनस बीटा में, उसमें भी क्या है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। फिर थर्ड फार्मूले में आओ कोस अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या आया, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। और फोर्थ फार्मूले में भी क्या है, अल्फा बीटा। तो ये पॉइंट हमें पता लग रहा है कि हमेशा क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। ये बात आपको याद रहेगी ना हमेशा।
तो अभी तक मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स बताए हैं आपको कि साइन के फॉर्मूला में साइन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, और कोस के फॉर्मूला में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो प्लस। एक पॉइंट मैंने ये एक्सप्लेन किया है। दूसरा पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, चाहे साइन का फॉर्मूला हो, चाहे कोस का फॉर्मूला हो, चाहे वो साइन प्लस में साइन अल्फा प्लस बीटा वाला हो, चाहे नेगेटिव में आए फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं चारों के चारों, सब में अल्फा आएगा, बीटा आएगा, फिर अल्फा आएगा, फिर बीटा आएगा। ये 2 पॉइंट आपको ये होप सो क्लियर हो गए होंगे। अब हमने क्या करना है, हमने थर्ड पॉइंट पे फोकस करना है। वो क्या पॉइंट है? थर्ड पॉइंट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप ये फॉर्मूले कभी भी नहीं भूलने वाले इन 3 ट्रिक्स से। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारे पास जो आपने हमेशा माइंड में रखना है कि जो साइन वाले 2 फार्मूले हैं ना, उनमें फ्लो क्या होता है? उनमें फ्लो होता है साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन। ये याद रखना है हमेशा कि जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है ना, तो क्या है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, साइन कोस कोस साइन। ठीक है, तो अब यूं समझ लो इसको, साइन कोस कोस साइन, मतलब एंड पे साइन आ रहे हैं, सेंटर में क्या आ रहा है, कोस कोस। तो साइन कोस कोस साइन, ये बात याद रखनी है, साइन कोस कोस साइन, ये बात याद। ये साइन के फॉर्मूला में दोनों में यही है, अल्फा माइनस बीटा में भी आप देख लें, साइन कोस कोस साइन। तो ये बात माइंड में रखनी है। और आगे अब हम कोस के फार्मूला में देखें, उसमें क्या है, कोस कोस साइन साइन। फॉर एग्जांपल कोस अल्फा प्लस बीटा है तो क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा, दोनों बार क्या आया, कोस आया, फिर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर साइन साइन। और कोस अल्फा माइनस बीटा में देखो तो क्या आया, कोस अल्फा कोस बीटा, दोनों बार कोस आया, फिर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों बार साइन आया। ये वाला पॉइंट आपको मैंने 3 ट्रिक्स बता दी है। थर्ड पॉइंट क्या बताया कि साइन के फार्मूला में क्या होगा, साइन 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 कोस कोस साइन, ऐसे फ्लो है, और कोस के फार्मूला में कोस कोस साइन साइन। तो ये 3 ट्रिक्स हैं। अगर आपकी 3 ट्रिक्स माइंड में रह जाती है ना, आप इसको बार बार रिपीट करके क्रैम कर लेते हो स्ट्रांगली के 3 ट्रिक्स हमने कभी नहीं बोलनी है, 3 पॉइंट्स कभी नहीं बोलने। आपकी अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले कोई 1-2 दिन नहीं, 1 मंथ नहीं, 1 ईयर नहीं, 10 ईयर भी भूलने नहीं वाले, अगर आप ये 3 ट्रिक्स को 2, 3, 4, 5 बार याद कर लो। अब ये पॉइंट अगर ट्रिक्स भूल जाए, कॉम्प्लेक्स है ट्रिक्स, बिल्कुल भूल सकती हैं, तो आपने इन ट्रिक्स को अच्छी तरह याद करना है। पहली बार याद करोगे भूल जाएगी, दूसरी बार करोगे भूल जाएगी, लेकिन 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जब कर लोगे ना, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। लेकिन अगर आपने ऐसे किया कि बस हम जस्ट डायरेक्ट सिंपल फार्मूले याद कर लेते हैं बगैर किसी ट्रिक के, तो ऐसे कभी भी नहीं आपसे भूल जाएंगे ये, क्योंकि हमारे माइंड की वर्किंग ही ऐसे नहीं है कि वो क्या करे, डायरेक्ट चीजें कर ले। नहीं, माइंड हमेशा रिलेट करके चीजों को याद करता है। अच्छा, तो ये 4 फार्मूले हैं, ट्रिक्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको मिस्टेक ना हो। पहली ट्रिक थी कि जो साइन के फार्मूले हैं उनमें साइन वेरी कर जाता है, और उनमें साइन सेम रहता है, उनमें साइन सेम रहता है, और जो कोस के फार्मूले हैं उनमें साइन वेरी कर जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि चारों के चारों फार्मूलों में क्या आएगा, अल्फा बीटा। 2 ट्रिक्स हो गई। और थर्ड ट्रिक मैंने आपको बताई है कि जो साइन के फार्मूले हैं उनमें पहले क्या आएगा, साइन कोस कोस साइन, और जो कोस के फार्मूले हैं उनमें दोनों दफा पहले कोस आएगा, कोस कोस, और फिर साइन साइन। ये 3 ट्रिक्स हैं, ये होप्सो आपको ये क्लियर हो गई हैं, और ये आप टाइम लगे आपको 5 मिनट 6 मिनट लग गए, लेकिन आपको फिर ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 3 ट्रिक्स हैं, उनको 1-2 बार लिख के याद कर लो, आपसे मिस्टेक नहीं होगी, और जब क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरह स्टोर हो जाएंगे। तो ये वाला थर्ड पेयर क्या हो गया हमारा, इधर कंप्लीट हो गया, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया इसको याद कैसे करना है, क्योंकि जो फर्स्ट 2 पेयर है वो तो आपको ऑलरेडी आते हैं, उसको इतना क्रैम की नीड ही नहीं है। तो ये था, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपन हमारा जो फोर्थ पेयर है वो देखते हैं, वो क्या है। वो बेसिकली है हमारा पी और क्यू की फॉर्म में, जैसे साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 कोस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, साइन फार्मूला साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कोस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। थर्ड क्या है हमारे पास, साइन के हो गए, हमारे पास आएंगे कोस के, कोस पी प्लस कोस क्यू इज इक्वल टू 2 कोस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 कोस पी माइनस क्यू, फिर कोस पी माइनस कोस क्यू इज इक्वल टू -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, हमारा फोर्थ पेयर आ गया।
अच्छा, अब इन फार्मूलों को याद करने की ट्रिक क्या होगी हमारे पास? अच्छा, आपने ना मिक्स नहीं करनी, ये वाली ट्रिक आपने याद इसके लिए याद रखनी है, जो पहले बताई है वो उसके लिए है। ये ना मिस्टेक कर दीजिएगा कि आप क्या करें कि आप ट्रिक्स को मिक्स कर दें। ये भी अपने माइंड में अच्छी तरह रखने बात। तो हमने क्या करना है, इन फार्मूलों को कैसे याद करना है। इनकी भी वही 3 ट्रिक्स हैं जो हमारे पास उसकी ट्रिक्स थी। इस तरह इसकी भी 2-3 ट्रिक्स हैं, 3 ट्रिक्स होंगी। फर्स्ट पॉइंट है जो आपने इसका माइंड में रखना है, ये पी प्लस क्यू वाले फार्मूले चारों के चारों फार्मूलों में हमेशा क्या रहेगा कि पहले हमेशा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आएगा, फिर p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आएगा। चाहे वो प्लस में फार्मूले हैं, चाहे वो माइनस में फार्मूले हैं, चाहे वो साइन के हैं, चाहे वो कोस के हैं, जिस तरह मर्जी फार्मूले आए ये p प्लस क्यू वाले, हमेशा पहले p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आएगा, फिर p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आएगा। पहले प्लस में फिर माइनस में। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि पहले p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बाद में p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये पॉइंट कभी नहीं भूलना। दूसरा पॉइंट जो आपने हमेशा माइंड में रखना है, कभी नहीं भूलना, इन 4 फार्मूलों में सिर्फ एक फार्मूला ऐसा है जिसमें माइनस का साइन आता है, जो 4th नंबर फार्मूला है, cos p माइनस cos q इज इक्वल टू -2 साइन। बाकी सब में +2 है, ये वाइज फार्मूला जिसमें माइनस आता है। तो ये वाला पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि साइन p प्लस क्यू वाले फार्मूलाज में सिर्फ एक फार्मूला है जिसमें -2 आता है, बाकी सब में +2 आता है। तो वो कौन सा है, cos p माइनस cos q। तो ये आपने याद रखना है, ये यूनिक चीज़ है, गलती कर देते हैं अक्सर स्टूडेंट। और पेपर में भी जो क्वेश्चन आता है ना अक्सर, तो वो ऐसा फार्मूला उसमें यूज हो रहा होता है जिधर ये -2 होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है बाकी 3 तो प्लस आ रहे हैं, बच्चे वो वाला कर लेंगे फार्मूला, उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। इन लास्ट वाले में मिस्टेक हो जाती है। तो आपने ये याद रखना है खास तौर पर, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो कि cos p माइनस cos q ये वाहिद ऐसा फार्मूला है, ये सिंगल फार्मूला है जहाँ पे माइनस का साइन आता है, -2 आता है। 2 पॉइंट्स मैंने अब तक बता दी हैं इन फार्मूलाज में। एक क्या कि हमेशा पहले p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 आएगा और फिर बाद में p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 आएगा। और सेकंड पॉइंट, इन 4 फार्मूलों में जस्ट cos p माइनस cos q ऐसा सिंगल फार्मूला है जिसमें -2 आता है, माइनस का साइन आता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपके माइंड में याद रखने हैं। अब तीसरा पॉइंट कि ये कैसे याद रखें कि पहले हमेशा साइन लिखना है, फिर हमेशा cos लिखना है, या पहले cos फिर साइन, या cos लिखना है, या साइन लिखना है फार्मूला में। ये कैसे याद रखें? तो इसकी ट्रिक बड़ी सिंपल है। इसकी ट्रिक को आपने माइंड में रखना है, ये जो लेफ्ट साइड पे हमने फार्मूला लिखे हैं ना, साइन p प्लस साइन क्यू या साइन p माइनस साइन क्यू। तो साइन के फार्मूला में आपने ध्यान रखना है, अगर सेंटर में साइन p प्लस साइन क्यू है ना, अगर सेंटर में प्लस है, सेंटर में क्या है प्लस, तो उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, हमेशा राइट साइड पे पहले साइन लिखेंगे फिर कोस लिखेंगे। साइन के फार्मूलों में अगर सेंटर में प्लस है तो पहले हम साइन लिखेंगे फिर कोस लिखेंगे। लेकिन साइन के फार्मूले में अगर माइनस है, जैसे साइन p माइनस साइन क्यू, तो इसमें पहले कोस लिखेंगे और फिर साइन लिखेंगे। रिपीट कर देता हूँ, साइन के फार्मूले में अगर सेंटर में प्लस है तो पहले साइन फिर कोस लिखेंगे। लेकिन अगर साइन के फार्मूले में सेंटर में माइनस है तो पहले कोस और फिर साइन लिखेंगे। तो साइन की ये बात क्लियर हो गई है। और कोस की बात आपने कौन सी क्लियर रखनी है, कोस के फार्मूले में क्या होगा, अगर सेंटर में प्लस है तो हम क्या करेंगे, दोनों में कोस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 cos p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, तो कोस लिखेंगे। लेकिन कोस के फार्मूले में अगर सेंटर में माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, साइन। रिपीट कर देता हूँ, कोस के फार्मूले में अगर सेंटर में प्लस है तो हम लिखेंगे कोस, लेकिन कोस के फार्मूले में अगर सेंटर में माइनस है तो हम लिखेंगे साइन। अब तीनों ट्रिक्स को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह ये क्रैम हो जाए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हमेशा फार्मूलों में पहले p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 लिखना है, फिर p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 लिखना है। तो ये बात तो आपको अच्छी तरह याद रहेगी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, इन 4 फार्मूलों में जस्ट एक फार्मूला है जिधर माइनस का साइन आता है, और वो क्या है, cos p माइनस cos q, जैसे उसमें -2 आएगा। 2 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया है, जो साइन के फार्मूले हैं जैसे साइन p प्लस साइन क्यू और साइन p माइनस साइन क्यू, इनमें अगर प्लस आएगा तो पहले साइन लिखना है फिर कोस लिखना है। इनमें अगर माइनस आएगा, जैसे साइन p माइनस साइन क्यू है, तो पहले कोस लिखना है फिर साइन लिखना है। और इसी तरह जो कोस के फार्मूले हैं, अगर कोस के फार्मूलों में सेंटर में प्लस आता है तो पहले दोनों बार कोस लिखना है, और अगर कोस के फार्मूलों में सेंटर में माइनस आ रहा है तो दोनों बार साइन लिखना है। तो ये ट्रिक आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गई है और मैंने याद भी करवा दी है। एक दो बार आप इसको रिपीट करेंगे ना, माइंड में ही हाथ से लिख लेंगे, तो आपको ये ट्रिक्स नहीं भूलने वाले, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही की थी, याद ही है, ये मैंने फर्स्ट टाइम याद किए थे। तो यहाँ पे हमारा 4th जो पेयर था वो कंप्लीट भी हो गया और मैंने वो पूरा
एक्सप्लेन भी कर दिया और आपको याद भी करवा दी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका ये है कि एक बार आप ये कर लेंगे ना तो पूरा साल आपको तंगी नहीं होने वाली, पूरा साल आपको कोई मसला नहीं पड़ेगा, आप घुटेंगे नहीं, आप डिप्रेशन में जाएंगे कि मुझे फॉर्मूले भूल जाते हैं, क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आप ये 10, 20, 30 मिनट इस वीडियो के ऊपर लगा लेंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेयर क्या है। अच्छा, तो पहले बता दूं, ये जो नेक्स्ट पेयर हम करेंगे ना, ये ऊपर हमने फोर्थ पेयर किया ना अपने फार्मूला का, ये बेसिकली ये इसी की एक न्यू फॉर्म है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन है हमें डायरेक्ट यूज करने पड़ेंगे, तो हमें डायरेक्ट वो फार्मूले लिख के सेपरेटली उनको सेपरेटली याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी हो सकता है हम वो फार्मूले ना यूज कर रहे हैं ऊपर वाले, हमें डायरेक्ट नीचे वाले यूज करने पड़े, इसलिए उनको मैं सेपरेटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेपरेटली उनको याद करने का तरीका अलग है, तो सब कुछ सेपरेट है उनका, लेकिन वो ड्राइव ऊपर से ही हुए हैं और कोई डिफरेंस भी नहीं है उनमें अगर देखेंगे तो। अच्छा, मैं फार्मूला लिखता हूँ। तो फर्स्ट फार्मूला क्या हमारे पास, 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, यह हो गया। सेकंड फार्मूला है हमारे पास 2 cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। थर्ड फार्मूला क्या है हमारे पास, 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। और फोर्थ फार्मूला क्या है हमारे पास, -2 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। और ये हमारे पास हो गया फिफ्थ पेयर। अच्छा, ये फार्मूला ड्राइव ऊपर से हुए हैं, लेकिन इनको सेपरेटली याद करना है, तो इनको मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे माइंड में स्टोर करना है। इन फार्मूलों में क्या चीज़ है, इन फार्मूलों में जस्ट वैसे ही देखना जैसे हमने ऊपर देखा हुआ है। जैसे ऊपर राइट साइड पे था ना कि हमेशा पहले p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 लिखना है, फिर p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 लिखना है एंगल्स में, ब्रैकेट्स में। इसी तरह नीचे हमने क्या लिखना है, हमेशा पहले अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा माइनस बीटा, मतलब पहले प्लस फिर माइनस, तो याद रखना है। चारों फार्मूलों में बेशक आप देख लें यही है हमेशा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, और फिर आ रहा है अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा माइनस बीटा, तो ये पॉइंट तो सब में सेम है, ये फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है। अब इन फार्मूलों में हमने दूसरी चीज क्या देखनी है, अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो फार्मूले हैं जैसे 2 sin अल्फा cos बीटा, और दूसरा फार्मूला क्या है 2 cos अल्फा sin बीटा। इस बात का क्या मतलब है कि जो साइन के फार्मूले हैं, जो पहला फार्मूला लिखा है हमने 2 sin अल्फा cos बीटा, मतलब पहले साइन लिखा है फिर cos लिखा है, पहले साइन और फिर cos लिखा है। तो जब पहले साइन और फिर cos आ रहा हो तो उसके फार्मूले में राइट साइड पे सेंटर का साइन कौन सा आएगा, प्लस का, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है। और जब कभी हम साइन के फार्मूले में, यानी कि जो मिक्स फार्मूला है उसमें क्या हो, जैसे यहाँ पे है सेकंड फार्मूला 2 cos अल्फा sin बीटा, तो पहले क्या आया अल्फा, पहले क्या आया cos और फिर साइन, तो जब कभी पहले cos आए और फिर साइन आए तो सेंटर में साइन कौन सा आता है, माइनस का। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि जब कभी साइन और cos कंबाइन आ रहे हैं, पहले साइन और फिर cos है सेंटर में प्लस, लेकिन जब पहले cos है और फिर साइन है तो सेंटर में माइनस। रिपीट कर देता हूं, जब साइन और cos कंबाइन आ रहे हैं तो सेंटर में प्लस, जब साइन पहले आ रहा है cos बाद में आ रहा है तो प्लस, और जब cos पहले आ रहा है साइन बाद में आ रहा है तो माइनस। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट cos की तरफ देखें, जब दोनों में cos आ रहा है, जैसे cos अल्फा cos बीटा है तो cos आया, जब दोनों में cos आएगा सेंटर में प्लस, और जब दोनों में साइन आ रहा है, साइन अल्फा साइनस बीटा है तो माइनस, दोनों में cos है तो प्लस, दोनों में साइन है तो माइनस। ये वाली ट्रिक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने ये बात याद रखनी है। जब पहले साइन और फिर cos आ रहा है तो सेंटर में प्लस, लेकिन जब पहले क्या आ रहा है cos और बाद में क्या आ रहा है साइन, तो फिर सेंटर में माइनस, पहले साइन cos प्लस, पहले cos बाद में साइन माइनस। और cos के फार्मूलों में जब पहले दोनों cos आ रहे हैं तो प्लस, लेकिन जब दोनों साइन आ रहे हैं तो माइनस। ये वाली ट्रिक भी आपने याद रखनी है। 2 पॉइंट्स बता दिए मैं अभी तक इन फार्मूलों के। एक तो मैंने आपको बताया कि हमेशा पहले अल्फा प्लस बीटा आएगा फिर अल्फा माइनस बीटा आएगा चारों फार्मूलों में। दूसरा भी मैंने आपको बता दिया है, अगर साइन पहले cos बाद में तो प्लस,
कोस पहले साइन बाद में तो माइनस, दोनों में कोस कोस है तो प्लस, दोनों में साइन साइन है तो माइनस। ये 2 पॉइंट्स हो गए, आपने याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट आपने क्या माइंड में रखना है, ये वाहिद इसमें क्या है, इसमें वही फोर्थ फार्मूला जो मैं बताया था ऊपर से ड्राइव होके आए हैं। जिसमें ऊपर वाले फार्मूला में वाहिद ऐसा फार्मूला था ना, फोर्थ फार्मूला, जिसमें क्या था -2 आ रहा था। इसी तरह इसकी लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, माइनस आएगा। बाकी सब में देखो 2 2 2 आ रहा है, लेकिन इसमें -2 आ रहा है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि इसमें माइनस आता है। ये 3 पॉइंट हो गए हैं। अच्छा, इसमें फोर्थ पॉइंट जो अपने माइंड में रखना है, वो लास्ट पॉइंट है। वो क्या है बेसिकली कि जब कभी मिक्स कंबाइन आ रहे हैं, जब कभी क्या हो रहा है, कंबाइन आ रहे हैं फार्मूले मिक्स, साइन कोस कोस साइन इस तरह आ रहा है। जब कभी साइन और कोस कंबाइन आ रहा है तो जो राइट साइड पे फार्मूले हैं ना, उनमें साइन साइन आएगा, ये बात याद रखनी है। उनमें क्या आएगा, साइन साइन। जब कभी साइन कोस इकट्ठे आएंगे तो साइन आएगा। जैसे 2 साइन अल्फा कोस बीटा है तो क्या आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन साइन आया। जब 2 कोस अल्फा साइन बीटा फार्मूला है, सेकंड फार्मूला, तो क्या आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर साइन साइन आया। तो जब कभी कंबाइन आए ना साइन कोस या कोस साइन, तो साइन साइन आता है। ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन जब कभी सेम आ जाए, यानी कि कोस कोस आए या साइन साइन आए, तो हमने क्या करना है, कोस कोस लिखना है। जब कभी कंबाइन है साइन कोस तो साइन साइन। जब कभी सेम आ गया, या तो सेम कोस कोस हो या सेम साइन साइन हो, लिखना कोस कोस ही है। जैसे कोस अल्फा कोस बीटा है तो क्या लिखा, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस कोस लिखा है। लेकिन जब आया -2 साइन अल्फा साइन बीटा, फिर सेम आ गया ना साइन साइन, तो फिर कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। तो ये फोर्थ ट्रिक क्या है हमारे पास, जब कभी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बस ये याद हो जाए, जब कभी साइन कोस आए हैं, मिक्स होके आए हैं, साइन और कोस आया है कंबाइन, इससे फर्क नहीं पड़ता साइन पहले या कोस पहले है, साइन और कोस इकट्ठा आया है तो फार्मूले में साइन साइन आएंगे। और जब कभी सेम आ जाए, या तो कोस कोस आ जाए या साइन साइन आ जाए, तो फार्मूलों में कोस कोस ही रहेंगे। ये बात याद रहेगी। तो ये वाला फार्मूला हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है। अब हम अपना 6th पेयर देखते हैं, जो हमारा क्या है वो। हमने साइन कोस के फार्मूले किए हैं, इसमें टेन के भी 2 फार्मूले जो हमने करने हैं। टेन को ज़्यादा डिटेल में नहीं करना उन फार्मूलाज को, 2 फार्मूले आपने वो याद कर लेने हैं। तो उसमें क्या है बेसिकली, उन फार्मूलाज में क्या है वो देखते हैं पहले। टेन का फार्मूला बेसिकली हम लिखेंगे ना, ये फार्मूले यूज होने हैं, 1-2 जगह पे यूज होने हैं। 2.5 में ना, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है, उधर आ जाएगा। इस तरह 1-2 क्वेश्चन में यूज होने, ज़्यादा यूज नहीं होने। तो हम वो फार्मूला देख लेते हैं, वो क्या है। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। सेकेंड क्या है, टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अच्छा, 2 फार्मूले ये हो गए हैं। एक और फार्मूला है, पेयर बनाने के लिए ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो टेन से रेलिवेंट नहीं है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6th पेयर आ गया। अच्छा, इसमें ना, इस फार्मूलों में अब हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको ना ये थर्ड फार्मूला जो मैंने लिखा ना, ये बता दूं, ये सेपरेट है, इसका कंसर्न नहीं है टेन के साथ। इस फार्मूला मैंने लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होना है ये फार्मूला, इसलिए मैंने ये लिखा है। इस फार्मूले का क्या रूल है, अगर इस पर गौर करें, हम इक्वल टू 1 कब लिख सकते हैं, जब जो साइन x लिखा है ना, साइन के आगे जो मैंने एंगल लिखा हुआ है x, ये एंगल है बेसिकली, साइन के आगे जो मैंने एंगल लिखा है x, और इसकी डिवाइड में भी वही एंगल हो, x ही हो। साइन के आगे यानी सिंपल वर्ड में जो वैल्यू लिखी है, वही वैल्यू इसके नीचे डिवाइड में भी है। अगर ये हो और लिमिट क्या हो, वो जो वैल्यू है x अप्रोचेस टू 0 हो, अगर इस शेप में है कि साइन के आगे जो वैल्यू लिखी है वही डिवाइड में हो और उसी की लिमिट लग रही हो और वो अप्रोचेस टू 0 हो, तो आंसर 1 होता है। अब मैं कहूँ फॉर एग्जांपल साइन के आगे डेल्टा है, डेल्टा, तो अगर मेरे पास लिमिट हो ना डेल्टा अप्रोचेस टू 0 और डिवाइड में भी डेल्टा हो साइन डेल्टा के, तो ही मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये कंडीशंस पूरी करनी है कि साइन के आगे जो वैल्यू है वो वही वैल्यू डिवाइड में हो और उसी की लिमिट लग रही हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होना है 2.5 में।
तो आपने ये फार्मूला अच्छी तरह माइंड में रखना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये फार्मूला क्लियर हो गया हमारा। अब जो ऊपर वाले दो फार्मूले 10 उसको देख लेते हैं हम। मैंने आपको बताया ये भी एक दो जगह यूज़ होना है 2.5 में, क्वेश्चन 6 ही आई थी जिसमें हमने इसको यूज़ करना है। ये फार्मूले क्या है, फार्मूले बड़े सिंपल हैं। दो फार्मूले हैं tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा। तो इन फार्मूलों को याद करने की सिर्फ एक ट्रिक है, बाकी सिंपल है सारा। आगे पहली बात तो ये आपने फार्मूले का स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर क्या है, राइट साइड पे देखें, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो हमेशा पहले tan अल्फा आता है नॉमिनेटर में, फिर tan बीटा आता है, और डिवाइड में हमेशा पहले 1 आता है, फिर tan अल्फा tan बीटा आता है। तो ये स्ट्रक्चर है ना, साइन को छोड़ने के अलावा साइन फोकस ना करें, हमेशा पहले tan अल्फा है फिर tan बीटा, डिवाइड में पहले tan अल्फा फिर tan बीटा और 1 है। तो ये स्ट्रक्चर है ना, दोनों फार्मूला में सेम है, स्ट्रक्चर का कोई इशू नहीं है, वो हमने सेम लिखना है। तो इसलिए हमें इसको ये माइंड में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि अगर tan अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर का इशू नहीं है, वो सेम है दोनों में। अब डिफरेंस किधर है, जब tan अल्फा प्लस बीटा है ना ये अच्छा, इसमें दूसरे पॉइंट क्या है हमारा, अगर हम गौर करें राइट साइड पे तो दो जगह पे साइन आ रहा है, एक नॉमिनेटर में सेंटर में साइन आ रहा है और एक डिनोमिनेटर में 1 के बाद साइन आ रहे हैं। ये दो साइन ही है ना। अब हमने ये देखना है कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस आएगा। पहला स्ट्रक्चर सेम है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर tan अल्फा प्लस बीटा है ना, प्लस आया ना, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस आया है, जब प्लस है तो नॉमिनेटर में प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। डिनोमिनेटर में साइन वेरी कर जाएंगे, इतना सा बस अब याद रखें कि डिनोमिनेटर में साइन बदल जाएंगे, बाकी सेम है। tan अल्फा प्लस बीटा है तो नॉमिनेटर में तो प्लस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में tan अल्फा प्लस बीटा था तो इसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस। इसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा है तो क्या होगा, इसके नॉमिनेटर में मैंने आपको बताया सेम साइन आएगा माइनस ही, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो दो पॉइंट थे, स्ट्रक्चर सेम, वो सेम दोनों में रहेगा, वो याद करना ही करना है आपने, और जो फार्मूले का साइन है वो डिनोमिनेटर में बदल जाएगा, नॉमिनेटर में सेम रहेगा। तो ये हमारा बेसिकली जो पेयर 6 है ये भी हमारा क्या हो गया, हमें क्लियर हो गया। ये तो बेसिकली फार्मूले थे हमारे क्लियर हो गए हैं। तो इधर बड़ी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।